जो सुबह की गिरावट थी वो गहरा गई है। 24,800 का स्तर भी निफ्टी ने नीचे की तरफ तोड़ दिया है। 24,798 के आसपास का स्तर है। करीबन 150 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। आज वेटेज के हिसाब से जो स्टॉक्स है जो निफ्टी को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, भारती एयरटेल, LNT, TCS जैसे स्टॉक्स जो है वो शामिल है। सभी हैवी वेट्स है। और गिरने वाले स्टॉक्स जो है वहाँ पे भी आज जो बढ़ने वाले स्टॉक्स है उसमें कोल इंडिया शामिल है। कोल इंडिया में आज एक अच्छा रुझान है। टाटा स्टील आज हरे निशान में कामकाज कर रहा है, पर अभी भी मार्केट ब्रेड जो है वो नेगेटिव ही है, जिसके तहत हम आज दबाव मार्केट्स में देख रहे हैं। सो अंशुल, इन लेवल्स पे आपकी राय क्या होगी? 24,800 का स्तर हमने निफ्टी में नीचे की तरफ तोड़ दिया है। व्हाट इज द नेक्स्ट सपोर्ट नाउ? देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 24,924 तक डिप मिलती है तो बाई करेंगे, बट वहां पे कोई भी बुलिश एविडेंस नहीं मिला। यानी ये हम्म। सपोर्ट सपोर्ट का काम नहीं कर रहा है। तो अब वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट बनता है 24,589, ये ऑन द डाउन साइड पहला मेजर सपोर्ट है जहां तक बाजार स्लाइड कर सकता है। इस जोन में कहीं हम्म। भी बुलिश एविडेंस मिला तो बाइंग ट्राई करेंगे। अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा और करेक्शन डीपर हो सकता है। बट दैट बीइंग सेड, मेरे को लग रहा है कि 24,589 पे मेजर सपोर्ट है, तो वहां पे बाजार में फ्रेश बाइंग लौटनी चाहिए। हम्म। हम्म। आज इन्फोसिस, ITC, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स मजबूती लेके कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एक काउंटर जो आज काफी अच्छा रुझान दिखा रहा है वो है BEL। नतीजे काफी अच्छे रहे और उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही कॉन कॉल में, जो उन्होंने गाइडेंस दी है, उससे भी बाजार में काफी उत्साह देखने को मिला। स्टॉक ने काफी एक अच्छा रनअप दिखा चुका है। पर डिफेंस में अगर कोई स्टॉक इस समय खड़ा है वो है BEL। इन लेवल्स पे क्या राय देंगे आप? देखिए, बीईएल में कल भी हमने डिस्कस किया था कि 375 का टारगेट है, वो आ चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मूविंग हम्म। एवरेज से काफी दूर है, तो मूविंग एवरेज तक पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी काफी आई है। अभी भी मेरी वही सलाह है, यहाँ पे बीईएल में प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए। या तो ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा 2 से 3 हफ्ते, या फिर ये डीपर पुल बैक ले सकता है। दोनों केस में पैसा नहीं बनेगा। बेटर है कि प्रॉफिट लॉक इन कर लीजिए और नेक्स्ट मूविंग काउंटर पे शिफ्ट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। अंशुल, पहला हमारे पास सवाल आया है मोहम्मद रफीक रंगरेज का। वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। पूछ रहे हैं आपसे स्टार सीमेंट के बारे में। उनके पास स्टार सीमेंट के शेयर है जो उन्होंने 237 रुपये में लिए हैं। जानना चाहते हैं अब इसमें क्या करना चाहिए? स्टार सीमेंट में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे बड़ा पैटर्न बना हुआ है। ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हुआ था मार्च 2024 में। हम्म। 60 हफ्ते हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए। 242, 245 ये रेंज है जहां पे बार बार अटकता है स्टॉक। अगर 245 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली पे क्लोज कर ले तो स्टॉक में लगभग 60 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बन जाएगा। और पहला ही टारगेट 295 रुपए का रहेगा, दूसरा टारगेट 340 रुपए के आसपास रहेगा। स्टार सीमेंट बीइंग अ मिड कैप में, अभी इस बीच में मिड कैप स्मॉल कैप में मना करता हूं, बट स्टार सीमेंट पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रासिम कब कंप्लीट कर चुका है, वीकली पे हैंडल बनाने जा रहा है। अल्ट्राटेक अपना कप एंड हैंडल पैटर्न एक बार फेल्ड ब्रेकआउट देने के बाद सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट ले रहा है 12,000 12,300 के ऊपर। तो जब लार्ज कैप में इतना मोमेंटम बन रहा है, अल्ट्राटेक में भी थोड़ा, सॉरी, ये अंबुजा सीमेंट में भी थोड़ा बन रहा है, लार्ज कैप में जब बन रहा है तो मिड कैप में भी पीछे से ट्रैक्शन आएगा। तो स्टार सीमेंट आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। बट 245 इसके ऊपर जब डिसाइसिवली वीकली क्लोज करे तब लॉन्ग करना हम्म। चाहिए। अगर है तो आराम से होल्ड कीजिए। ओके। सत्यप्रकाश यादव जी का सवाल है और ये सवाल है NTPC ग्रीन एनर्जी पे। उनके पास शेयर्स है जो उन्होंने 107 रुपये में लिए हैं। अब इस भाव पे मैं क्या करूं, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, एनटीपीसी ग्रीन में जब तक आईपीओ का जो बेस का लो था 111 रुपए 50 पैसा, ये क्रॉस नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में कोई भी मोमेंटम नहीं बनेगा। वैल्यूएशन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, तो फंडामेंटल भी एनालिस्ट भी इस पे कंफर्टेबल नहीं है इस वैल्यूएशन पे। टेक्निकली भी 111 50 के नीचे एक्सट्रीमली वीक है। बहुत ज्यादा हम्म। नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा है। 93 50 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। 111 50 अपर अपर एंड ऑफ द रेंज है। इसी रेंज के अंदर काफी समय काम कर सकता है। ओके। सो आप इनको होल्ड करने की सलाह देंगे या फिर निकल जाना बेहतर रहेगा? देखिए, रेंज में है तो आप रेंज ट्रेड कर सकते हैं। लोअर एंड ऑफ द रेंज 93 50 मिलता है तो एक बार बाई कर सकते हैं। अपर एंड ऑफ द रेंज 111 50 के पास एक बार हम्म। एग्जिट कर सकते हैं। अगर डिसाइसिवली 111 50 टूटा तो फिर री एंट्री बन जाएगी, बट उसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही है इस समय।
ओके। भावेन का सवाल है पेडिलाइट पे। पेडिलाइट के शेयर है उनके पास जो उन्होंने 3,350 के भाव पे खरीदे हैं। जानना चाहते हैं आगे क्या ट्रेंड रह सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। देखिए पिडलाइट ने मंथली चार्ट पे स्विंग लो स्वीप किया है 2763, ऊपर आ रहा है। फिलहाल वीकली ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट किया है 3119। ये जोन में बड़ा रेजिस्टेंस है, इसलिए आपको ये रिएक्शन नीचे की तरफ दिख रहा है जो 2983 तक आ सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका ऊपर का है, इवेंचुअली 2983 के पास से जब बाइंग आएगी तो स्टॉक में फिर कोई भी रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई के पहले नहीं रहेगा। तो 3415 आते हुए दिख रहा है। अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो डिप पे 2983 के अराउंड बाइंग कर सकते हैं। ओके। बी एस नेगी जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं जुपिटर वैगन के बारे में। उनको इसमें निवेश करना है या निवेशित है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। अ, पर जस्ट आपका व्यू मांग रहे हैं जुपिटर वैगन्स पे। देखिए जुपिटर वैगन में मेजर रेजिस्टेंस 425 का था, बाउंस बैक में लास्ट वीक वहीं क्लोज किया। आज इस वीक में उसी लेवल को रिजेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से फॉलो थ्रू मूव मिला तो नया लो 271 272 जो बना था उसको तोड़ देगा। अगर नहीं मिला, एक दो हफ्ते यहीं कंसोलिडेट करके ऊपर चला, तो फिर 50% रिट्रेसमेंट 505 पे आता है, क्योंकि ये स्टॉक 35 हफ्ते में 64% गिरा था। 50% रिट्रेसमेंट 505 पे आता है, तो अगले दो हफ्ते इसके लिए क्रूशियल है। फिलहाल एविडेंस है कि लेवल रिजेक्ट हो रहा है। फॉलो थ्रू हम्म। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता चलेगा 388 के नीचे। अगर 388 टूटा तो आपको एग्जिट कर लेना है, फिर नया लो बनेगा। अगर ये होल्ड हो जाता है दो हफ्ते तो फिर प्रोबेबिलिटी 505 507 की बन जाएगी। तो एक से दो हफ्ते इसको होल्ड कीजिए 388 रुपए के स्टॉप लॉस से। ओके। एक सवाल आया है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, अपना हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया है, शेयर किया है। एक तो बीएससी, सीडीएसएल, सुजलॉन, तीनों ही स्टॉक्स में उनकी एक्सपोजर है। सुजलॉन के रिजल्ट्स आने वाले हैं 28 को, उससे पहले क्या करूं? अभी 10 से 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आप सलाह देंगे इन तीनों स्टॉक से निकलने की या फिर निवेशित रहूं? देखिए सुजलॉन तो 65 रुपए 60 पैसे जाते हुए दिख रहा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक ही आने चाहिए। ऑफ लेट रिजल्ट का ट्रेंड उसका ठीक ही रहा है, तो मैं 65 रुपए 60 पैसे और 72 रुपए तक के टारगेट मान के चल रहा हूँ। रिजल्ट में कुछ 19-20 होता है तो अलग बात है, बाकी चार्ट स्ट्रक्चर पे स्टॉक में कोई भी बहुत वीकनेस नहीं है। थोड़ा बहुत इधर हम्म। उधर रिएक्ट करता रहेगा, बट ट्रेजेक्टरी ऊपर की है तो बहुत दिक्कत नहीं समझ में आ रही। बीएससी में आप ओवर स्ट्रेस्ड है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए 73 रुपए 7350 पे। 7350 के नीचे अगर क्लोज करता है तो अपने लॉन्ग्स को एग्जिट कर लीजिए। डेली मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट 20% दूर है अपने 50 डे मूविंग एवरेज से। और जनरली इतने बड़े कैप का स्टॉक इतनी दूरी 25% दूरी पे है। इतने बड़े कैप का स्टॉक इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इवेंचुअली मीन रिवर्जन पुल बैक आता है। 7350 ये आपका लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे लॉन्ग नहीं रहना है। हम्म। और सीडीएसएल? सीडीएसएल एक बार ऊपर लग रहा है। सीडीएसएल में पूरे फॉल की 50% रिट्रेसमेंट 1520 पे है। 1520 1550 की जोन ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। हीतल शाह का सवाल है, वही सवाल है हिंडाल्को पे। उनके पास हिंडाल्को के शेयर है जो उन्होंने 570 के भाव पे खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, फिर भी आपसे पूछ रहे हैं अगर आपको सही नहीं लग रहा है ये स्टॉक तो मैं निकल के किसी और स्टॉक में पैसा डाल सकती हूँ। आपकी सलाह क्या होगी? देखिए हिंडाल्को ने लोअर लेवल से जब रिकमेंड करना चालू किया था, गैप से 580 रुपए निकला था। मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस किए कि टारगेट 672 रुपए 95 पैसे है और आज का हाई 671 रुपए बना है। एक बार प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेटल इंडेक्स भी देखेंगे तो 9305 का जो स्विंग हाई था उसी को रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अब दो चीज हो सकती है कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स होल्ड करेंगे, वीकर स्टॉक्स में गिरावट आना स्टार्ट होगी। अब कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है ये इंडेक्स में कंसोलिडेशन होने के बाद पता चलेगा। तो उस झगड़े में पड़ने की जगह ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है, लोअर लेवल से अच्छा चला है, एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाइए। जब इंडेक्स में क्लियर कट वापस से ब्रेकआउट बनेगा तो जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे उनको वापस से हम बाई कर लेंगे। तो फिलहाल एक बार मेटल इंडेक्स से या मेटल सेक्टर से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। वेदांता अभी भी प्रॉफिट से दूर है, बट उसको भी एक बार बुक कर लेना चाहिए। ओके। नरेंद्र शाह का सवाल है, और इस सवाल है मेट्रोपोलिस पे। फ्रेश एंट्री लेवल मांग रहे हैं आपके लिए, आपसे मेट्रोपोलिस पे। देखिए वीकली पे इमीडिएट जो वीकली या मंथली पे जो इमीडिएट स्विंग लो था एट 1450,
उसको रिजेक्ट करके उसके नीचे फेड लो बना के मंथली पे हैमर कैंडल बनाया है। अब अगर इस कैंडल को फॉलो थ्रू मूव मिलता है, हैमर का हाई है 1788 रुपए, तो 1800 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। 1800 रुपए अगर निकालता है तो फिर 2400 तक की रैली डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो फिलहाल 1800 जा रहा है, वहां पे ब्रेकआउट देता है या नहीं, ये वहां पहुंचने के बाद देखेंगे। ओके। दिवाशा शाह का सवाल है, कैन आई एवरेज सरला पॉली एट 125 एंड भंसाली इंजीनियरिंग एट 141 फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, प्लीज सजेस्ट। देखिए, सलाह पॉली में आज 108 7 रुपए का ब्रेकआउट आया है। आज ही हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ। बट अभी फिलहाल ब्रेकआउट लाइन के नीचे वापस आके ट्रेड कर रहा है। 107 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, टारगेट ऊपर में 130 रुपए का खुल जाएगा। तो सलाह पॉली अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं। वहीं बंसाली इंजीनियरिंग में, बीईपीएल में अगेन लोअर लेवल से कप एंडल पैटर्न बना है, बट ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है स्टॉक में। वर्टिकली करेक्शन आया था 31 हफ्ते में 48% का, तो उसका 50% रिट्रेसमेंट 132 पे है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। इस स्टॉक में बाइंग बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, लेफ्ट साइड में बहुत ओवरहेड सप्लाई है। ओके। मोहम्मद नजीर अली का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल सर, मेरे पास गेल इंडिया के शेयर है जो मैंने 203 के भाव पे लिए है, मैं 1 साल तक होल्ड करके रख सकता हूँ। टाटा मोटर्स एवरेज प्राइस है 705 और पीपीएल फार्मा 207 रुपए का एवरेज है। मैंने तीनों ही स्टॉक्स आपके कहने पे लिए हैं, आपकी राय क्या होगी? देखिए, गेल हम बहुत लोअर लेवल 154 रुपए से रिकमेंड कर रहे हैं। अब फ्रेश ब्रेकआउट 187 के ऊपर कल बना है। अगेन हमने बाय रिकमेंड किया है, 205 रुपए 63 पैसे का टारगेट है। तो 205 रुपए 63 पैसे आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि स्टॉक में एक्सटेंशन मिलता है या नहीं। मोस्ट लाइकली मिलना चाहिए, बट जब तक एविडेंस ना आ जाए तब तक हम एक्स्ट्रापुलेट नहीं करेंगे। फिलहाल 205 रुपए 60 पैसे का आप टारगेट पकड़िए, वहां पे या तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, या फिर कोई ना कोई सवाल पूछ ही लेगा। तो शो अगर देखते रहेंगे तो आपको गेल पे व्यू मिल ही जाएगा वहां पहुंचने के बाद। पीपीएल फार्मा फिलहाल रिजल्ट खराब आया है, जिसकी वजह से वापस डिमांड जोन टेस्ट करने जा रहा है 185 190 की। उस जोन में अगर बुलिश एविडेंस मिलता है, वापस से बाय रिकमेंड करेंगे 251 95 तक के टारगेट के लिए। तीसरा स्टॉक इनका था पीपीएल गेल के बाद। मैडम एक बार रिपीट कीजिए। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में 723 का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट सस्टेन हो रहा है। मैं यहाँ पे एक दो हफ्ते कंसोलिडेशन देखना पसंद करूंगा। कंसोलिडेशन अगर लेवल अपना होल्ड कर जाती है 723 का, तो 856 तक का टारगेट आराम से खुलेगा। तो टाटा मोटर में अभी दिक्कत नहीं समझ में आ रही है, बट अगले 2 हफ्ते कोई मोमेंटम दिख नहीं रही है। ओके। संदीप कुमार जी का सवाल है, और ये सवाल है दो स्टॉक्स पे, एक है एरेडा, उनका बाइंग लेवल आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे बाय कहाँ पे करना चाहिए एरेडा को, और दूसरा टाटा टेक्नोलॉजी में बने रहना है या निकल जाना है। ये टाटा टेक में तो बने रहना है। टाटा टेक में अभी तो अब ब्रेकआउट प्राइस से बहुत दूर है, अभी 803 रुपए का टारगेट भी बहुत दूर है। दोनों के बीच में खड़ा हुआ है, पुल बैक मिलता है तो बाई करना है, ऊपर जाता है 803 तो पहले प्रॉफिट बुक करना है। दूसरा हम्म। स्टॉक एडा। एडा में अगेन हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था कि 154 रुपीज जब ये आया था गैप डाउन के साथ, तब आपको बाई करना चाहिए था। अगेन देखिए गैप के साथ चला है, 178.45 का टारगेट कंप्लीट किया है, वहीं से रिएक्शन आ रहा है। ये रिएक्शन प्रोबेबली 50 डे मूविंग एवरेज 167 के आसपास खत्म होगा। नेक्स्ट लेग में जब 178.45 निकलेगा तो स्टॉक में 187.70 तक का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट 208 रुपए 90 पैसे का रहेगा। तो डेटा अगर आपके पास है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो 167 की जोन में एक बार लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। ओके। संत राज यादव जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं वेदांता के बारे में। उनकी वेदांता पे बाय प्राइस है 422, और उनके पास मास्टर ट्रस्ट है एट द रेट ऑफ 193, सो प्लीज एडवाइस सर। देखिए, वेदांता तो अभी हमने डिस्कस किया कि मेटल इंडेक्स में रिजेक्शन आ रहा है वीकली स्विंग आई से, तो लगभग सभी मेटल स्टॉक्स में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। अब टाटा स्टील एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसलिए आपको ऊपर दिख गया। बाकी हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली दिख रही है। वेदांता हमारा टारगेट था 380 से, जब हमने बाई दिया था 460 का टारगेट था, बट ये 440 445 की जोन में टॉप आउट हो रहा है। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। मास्टर ट्रस्ट में अगेन ऊपर की तरफ चल रहा है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं, ऊपर करीब
190 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। फ्रेश बाइंग सजेस्टेड नहीं है स्टॉक में।